अच्छा, ये जो डेटा ग्रुप में आप हजरात ने भेजा था वो तो इस पर इंटर हुआ है ना। ये आप जाते हो ज़रूर उसको देख लें जिनका इसके ऊपर डेटा ना हो, ठीक है। और इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में हाज़िरी की जो तरतीब बताई थी उसी तरतीब से चलेंगे। तो जिनका इसके ऊपर डेटा ना हो वो इसकी पुश पर लिख लें नाम, बल्दियत और राब्ता नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर और आगे पेशा या शोबा जो भी है ये, फिर ताकि इसको बना रहे हैं। ये हम इंशाल्लाह आज रात को या कल तक फाइनल करके उनको भेज दें, ठीक है जी। आपका रिकॉर्ड ताकि आगे चले जाए। करीम अम्मा बाप इल्म सबक नंबर 8 हम शुरू कर रहे हैं। कल 7वें सबक के अंदर हमने पीछे से भी दोहराया था, बल्कि शुरू से दोहराया था। और हमने कल जो खुसूसियत के साथ जो सबक कल पढ़ा था वो था जुमला के ज़ाती और सिफाती अक़साम। उनमें से हमने ज़ाती 4 किस्में पढ़ ली थी ज़ाती एतबार से, और सिफाती इंशाल्लाह आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था जुमला के हवाले से, तो जुमला उसमें कम से कम कितने कलिमे या कितने मुफरद होंगे? दो। कम से कम कितने मुफरद कितने कलिमे होंगे? 2 होंगे। और लेकिन देखने में कभी कभी एक भी नजर आएगा, असल में वो एक नहीं होगा, असल में वो भी कितने होंगे? 2 होंगे। उसकी मिसाल भी मैंने दी थी, मिसाल दी थी इज़रिब। क्या मिसाल दी थी? इज़रिब। अब इज़रिब का माने मार तू। देखने में इज़रिब एक ही कलमा है, लेकिन जब इसका तर्जमा करते हैं तो कितने आते हैं? 2। मार तू, मार तू। तो तू हम यहाँ पर जब इसकी तरकीब करते हैं तो कैसे तरकीब की थी मैंने? इज़रिब फ़ेल अमर, अंता ज़मीर इसके अंदर छुपा हुआ फ़ाइल। बोले इज़रिब फ़ेल अमर, अंता ज़मीर इसके अंदर छुपा हुआ फ़ाइल। अब मिलाएं इसको। फ़ेल आपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया अमरिया इंशाइया, जुमला फ़ेलिया अमरिया इंशाइया, ये कल हमने पढ़ा था ना। फिर मैंने ऐसे समझाने के लिए मिसाल जिसकी तरफ अब यसर साहब इशारा दे रहे थे, मैंने कहा था वैसे हम समझने के लिए कि मैंने कहा उम्मीद वाली जो खातून होती है वो देखने में एक है लेकिन असल में 2 होते हैं। इसका भी ऐसे ही समझ लें आप। अच्छा, इसके बाद फिर हमने आगे इन्होंने ये कहा था कि जब आप नहव पढ़ लेते हैं तो आपको क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। आपके सामने जब कुरान की आयत आती है, हदीस आती है, कोई अरबी की इबारत आती है, तो आप उसमें से चंद चीज़ें जुदा जुदा कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मसलन क्या जुदा कर सकते हैं? इसम फेल हर्फ, इसको आप जुदा कर देते हैं। मसलन हम देखते हैं अभी देखें, इसमें से हम जुदा करना चाहते हैं। मसलन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये हमने लिखा। अब जिसको ना हो आती है वो समझ रहा है कि यहाँ पर फेल कौन सा है, इसम कौन सा है, फला किस्म कौन सा है, वो समझेगा। ये अल हरफ है, अल क्या है? हरफ है। ये हम जो है ये इसम है। इसम की निशानी ये है कि इसके ऊपर अलिफ लाम आया है। अलिफ लाम किसके ऊपर आता होता है? इसम के ऊपर आता है। लिल्लाही में ये जो लिल्लाम है ये हरफ है, हरफ जर है। और ये जो लफ्ज़ अल्लाह है इसम है। इसके नीचे ज़ेर क्यों आई है? हरफ जर आया होता है। लिल्लाह हरफ जर क्या देता होता है? ज़ेर। पढ़ा है ना? हरफ जर क्या देता है? ज़ेर। लिल्लाही। ठीक हो गया। ये रब क्या है? इसम है। क्या है? इसम है। इसको हम सिफ़त मुशब्बह कहते हैं या जो भी कहते हैं, लेकिन ये भी इसम है। ठीक हो गया।
ये अल आलमीन, अल क्या है? आलमीन क्या है? ये किसकी जमा है? आलम की। आलम का माने क्या होता है? जहां। आलम इसमें आला है। इसमें आला वो चीज होती है जिसके जरिए से आप काम करते हैं। मसलन आरी आला है मिस्त्री साहब का, कलम आला तहरीर है, इससे तहरीर होती है। आलम इल्म का आला है। इस आलम को देखकर अल्लाह की पहचान होती है कि ये आलम तब है, कौन है? अल्लाह है। इस आलम से किसकी पहचान, इल्म हासिल होता है? अल्लाह का। तो ये सारी कायनात आलम किसका पता देती है? अल्लाह का। इसलिए हम इसको आलम कहते हैं। आलम इसमें आला है। आलम इसमें आला है। मेरी बात समझ आ रही है? आलम इसमें आला है। ये इल्म देता है अल्लाह का कि मैं तब हूं कि मुझे बनाने वाला था कोई है, मैं तब अभी चल रही हूं कि मुझे कुछ चलाने वाला है। समझ गए? ये इसम है आलम की। और रहमान मौसूफ, ये भी इसम कहते हैं, सिफत मुशब्बा। ठीक है जी, वो सिग़ा मुबालगा, सिग़ा मुबालगा कहते हैं। लेकिन ये जो अलिफ लाम है ये कौन सा है? ये ये भी इसी तरह ही है। मालिक यौमिद्दीन ये इसमें फाइल है, लेकिन इसम ही है ना जी। यौम, यौम इसमें ज़र्फ़ है, इसमें ज़र्फ़ है, ज़र्फ़ ही है ना, इसम ही है ना। अद्दीन, दीन कहते हैं बदले का दिन, ये भी इसम है। इसकी निशानी क्या है? ऊपर हर्फ आया हुआ है, अलिफ लाम। कुछ समझ आइए? लेकिन ये चीजें कैसे समझ आएंगी आप? ना हमें ये चीजें आप पढ़ेंगे और फिर अपना दिल करेंगे। इसमें कोई फेल आया है? हाँ जी, नहीं आया ना? फेल है? नहीं आया। तो ये सारी तरकीबें मुब्तदा खबर की जा रही है। वो पीछे से ऐसे जाएंगे, इधर आके फातिहा खत्म करके पीछे जाके हम मुब्तदा खबर बना के निकलेंगे। जिसमें फेल फाइल नहीं, ये मुब्तदा खबर वाली तरकीब है। जब बात है फेल फाइल ना हो तो कौन सी तरकीब होती है? मुब्तदा खबर वाली होती है। ये दो तो है हमारे पास। ठीक हो गया? पर ये जो चीजें मैं आपको समझानी थी इसम फेल, वो मैंने आपको समझाया। इसमें हर्फ भी आए हैं, इसम भी आए हैं, लेकिन फेल इनमें नहीं आया। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये हो गया कि आप ये जुदा कर सकें कि इसम फेल हरफ कौन से हैं। ये आप नहू के जरिए से करेंगे। आगे बताते हैं कि मोरब हैं या मबनी हैं। आप ये भी इनमें से जुदा कर सकें कि इनमें मोरब है या मबनी है। मसलन इसमें कौन से मोरब है, कौन से मबनी है? हरफ सारे मबनी होते हैं, याद रखें, कानून है, हरफ सारे मबनी होते हैं जी। ये जो आपने निकाले इसको तो मबनी बनाए ना। ये देखें, ये हरफ जो है मबनी है। हरफ क्या है? मबनी है। ठीक है, ये भी मबनी है हरफ। आई बात समझ? ये सारे क्या है? मबनी है। बाकी मोरब है। बाकी क्या है? मोरब। अच्छा, आगे कहते हैं कि आमिल है या मामूल है। आमिल है या मामूल है। एक मिसाल से समझने इसको, इसी में से हम निकालते हैं सारी। मसलन लिल्लाही है ना, ये लाम क्या हर्फ जार है ना, ये क्या देता है? क्या देता है? जरा बुलंद आवाज से क्या देता है? इसको ज़ेर दी हुई या नहीं दी हुई? किसने दी है? लाम जार, लाम हर्फ जार। तो ये आमिल कौन है? ये हर्फ जार, लाम हर्फ जार है, ये आमिल है। ये क्या है? आमिल है। मामूल कौन है? लिल अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह मामूल है। मामूल का मतलब जिस पे अमल किया गया है। आमिल का मतलब है जो अमल करने वाला है। ठीक हो गया? तो हर्फ जर अमल कर रहा है और लिल्लाह अल्लाह के लफ्ज पर कर रहा है। ये नहीं कर रहा अल्लाह पर, लफ्ज़ अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह पर क्या कर रहा है? हम ये देखें, ज़ेर आ गई। यहाँ तक समझ आइए बात? अच्छा, अब देखें रब्बी के नीचे ज़ेर क्यों है? वजह ये है कि ये है मौसूफ। ये क्या है? मौसूफ। और रब्बी है उसकी यानी अल्लाह वो जो रब है, पालनहार है, परवरदिगार है, पालने वाला है। पालने वाला अल्लाह की क्या बन गया? सिफत। और कानून ये है कि मौसूफ और सिफत का एराब एक होता है।
उसका इराब है ज़ेर, तो इसको भी क्या मिलेगी? समझ गए बात को? तो लिल्लाही ही आई है लिल्लाह की लाम की वजह से, लाम हर्फ जर की वजह से। तो जब मौसूफ आ गया मजरूर तो उसकी सिफत है रब होना, तो रब को भी मिलेगी जर। ये है ना, हो ये है ना। अब अगर कोई फातिहा लिखे और कोई ऊपर जबर ज़ेर पेश न डाले, आपसे कहे पढ़े, तो आपको ना हुआ कि आप पढ़ेंगे। ठीक हो गया? रब्बिल आलमीन। अच्छा, रब्बिल आलमीन ये क्यों नहीं है? क्योंकि आलमुन, आलमानी, आलमूना। मुझे बताएं, आप जो नून जमा कर पढ़ते रहे सीधे में और नून तस्निया का भी पढ़ते रहे, तस्निया और जमा में क्या फर्क आता है? नहीं, तस्निया के नून पर क्या आता है? जबर या ज़ेर? जबर। तस्निया तस्निया यज़रिबानी, और जमा यज़रिबूना, तज़रिबूना क्या आता है? जबर। तो ये जमा है कि नहीं है? आलमों की जमा क्या आती है? आलमीन। तो क्या आना चाहिए? जबर। जबर आई। ठीक हो गया? ये ना हो बता रही है। अर्रहमानिर्रहीमी। अब आप खुद हल करें, ये ज़ेरे ज़ेरे क्यों आई? लफ्ज़ अल्लाह की सिफत अव्वल, सिफत दोम, सिफत सौम, और कानून क्या है? मौसूल सिफत का इराब एक होता है। मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी सिफत चारम है। सिफत यौमिद के नीचे क्यों ज़ेर आई हुई है? ये तो अल्लाह की सिफत नहीं है। देन अल्लाह की सिफत हो सकता है जी। ये मुजाफ है, ये क्या है? मुजाफ है, और ये क्या है? मुजाफ इलैह है, और मुजाफ इलैह के नीचे क्या आती होती है? दिन का मालिक है, दिन का के की मुरतब इजाफी, मुरतब इजाफी, और मुरतब इजाफी में क्या कहा था? मुजाफ इलैह के नीचे क्या आती है? दीनी। ज़ेर क्यों है? बदले के दिन का, बदले के दिन का, इधर भी के उधर भी के का। तो ये भी मुजाफ, देखें ये मुजाफिर है पीछे के लिए, और ये मुजाफिर है इसके लिए। तो लिहाजा इस मुजाफिर के नीचे ज़ेर आनी है, तो इस मुजाफिर के नीचे भी आनी है ज़ेर आनी ना हो। मज़द नीचे है, लेकिन समझ आती है। इससे मैं इसलिए देखा कि ताकि आपको पता चले कुरान में किस तरह ये चीज़ पे समझ गए इस बात को। अलहम्दु, दू के नीचे, दू के ऊपर पेश क्यों है? दू मुब्तदा है, अलहम्दु क्या है? और मुब्तदा क्या होता है? मरफू। मुब्तदा क्या होता है? मुब्तदा भी लेकिन मरफू होता है। मुज़ारे मरफू होता है तो मुब्तदा भी मरफू होता है, उसकी खबर भी मरफू होती है। मुब्तदा खबर दोनों क्या होते हैं? मरफू। अच्छा लिख लिया। अब फिर देख लें इसको, फिर देखें अलहम्दु, अलहम्दु। अब कोई कह सकता है ये अल लिखा है आपने, उल लिख देते यार, इल लिख देते। अल खास है, ठीक है। और ये भी एक कानून है कि हमजा जब बिल्कुल शुरू में आए तो वो फतह लेके आता है। क्या लेके आता है? ना कबूल कर सकता है, इल हो सकता है, उल भी हो सकता है, लेकिन उसूल ये है कि हमजा जब शुरू में आए तो फतह लेके आता है। क्या लेके आते हैं? वो कानून भी लेके। हमजा बिल्कुल शुरू में आए तो क्या लेके आता है? फतह लेके आता है। तो इसलिए आपने अल पढ़ना है, इल और उल नहीं पढ़ना। अल मैंने कहा साथ थोड़ी थोड़ी ना हो की प्रैक्टिस ही हम शुरू कर दें ना कुरान करीम से, ताकि आप इस तरफ ज़ौक़ ज़्यादा ताज़ा रहता है। अल, ठीक है। क्यों कोई पूछा जी अल है, इल उल क्यों नहीं? क्या जवाब देंगे? जवाब दें सारे हज़रात। इसको हम कहते हैं हमजा इब्तिदाइया। हमजा इब्तिदाइया, ये लिखने ज़्यादा कहते हैं। हमजा इब्तिदाइया मफ्तू होता है। हमजा इब्तिदाइया क्या होता है? मफ्तू।
लिख लिया। अल्हम्दु दू के ऊपर पेश क्यों है? ये क्या बनता है तरकीब में? मुब्तदा, और मुब्तदा के ऊपर क्या आती है? उसकी खबर पर भी क्या आती है? कोई पूछा लिल्लाही, ही क्यों है? लाम जा रहा है, लाम जा रहा ने क्या दिया इसको? ज़ैर। लाम जा रहा क्यों है? उसको बनाया ही शुरू से उन्होंने हरफे जार है। वो जब आप आगे पढ़ेंगे आ रहे हरफे जार 17 है। हरफे जार कितने हैं? बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुस्तखला रुबा हशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। वो एक पट्टी है, वो आप पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसमें ये बाओ ताओ काफो लामो, लाम भी आ रहा है, ये लाम, ये ज़ेर देगा। अब इसने ज़ेर दी है ही को, जब इसने ही को ज़ेर दी है तो आगे रब्बिल आलमीन है, इनके नीचे ज़ेर क्यों आ रही है? तो मैंने कहा ये मौसूफ है। ऐसा अल्लाह जो रब भी है, जो रहमान भी है, रहीम भी है, मालिक यौमिद्दीन भी है। तो 4 सिफतें हो गई है ना। तो मौसूफ को जब ज़ेर है तो सिफतों को भी क्या आनी चाहिए? ज़ेर। क्योंकि मौसूफ सिफत का इराब एक होता है, एक होता है। ये समझ आ गई है ना। फिर रब्बिल आलमीन ना क्यों है? तो मैंने कहा नून मफ्तू, क्या नून जमा जो होता है वो मफ्तू होता है कि मकसूर होता है? मफ्तू होता है। यज़रिबानी तस्निया है तो यज़रिबूना, बदले के दिन का मालिक। देखें रिवर्स जा रहे हैं। तो इधर भी काके, इधर भी काके, तो काके किस में आता होता है? मुज़ाफी में। तो इसके ये मुज़ाफिले है, तो ये भी मुज़ाफिले है, ये मुज़ाफिले इसका है, ये मुज़ाफिले इसका है। मुज़ाफिले के नीचे क्या आती है? क्लियर? समझे? फातिहा, आधी फातिहा समझ आ गई आपको नहव के जरिए से? ये होती है नहव। अच्छा, अब आए जी, इन्होंने कहा है कि आप इसम फेल हरफ जुदा करने पर कादिर हो, मोरब और मबनी को पहचानने पर कादिर हो, आमिल और मामूल को जानने पर कादिर हो। आमिल की मिसाल हमने क्या दी है? लिल्लाह हरफ जार, ज़ेर दे रही है किसको? दे रहा है किसको? लिल्लाही लफ्ज़ अल्लाह को। तो आमिल है हरफ जार और मामूल है लफ्ज़ अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह। अच्छा जी, इसी तरह आगे कहते हैं कि ये मालूम होना चाहिए कि इन कलिमात का आपस में ताल्लुक क्या है, कौन सा मुस्नद है और कौन सा मुस्नद इलैह है। ये बात हम कर चुके हैं। फिर उसके बाद है जुमला की ज़ात के एतबार से 4 किस्में हैं, इस्मिया, फ़ेलिया, शर्तिया, ज़र्फिया। जी बताएं जी, इस्मिया कौन सा होता है? जिस जुमले के शुरू में मिसाल दे, ज़ैदुन क़ाइम, ठीक हो गया। ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैदुन भी इसम, क़ाइमुन भी इसम है। अब ऐसी मिसाल दें कि ज़ैदुन पहला इसम हो और दूसरा फ़ेल हो। आलिमा, ज़ैद न जाना, आलिमा माजी है, फ़ेल माजी है, ये हो गया इस्मिया। अब इसी ज़ैदुन आलिमा को उल्ट कर दें, फिर ये बन जाएगा आलिमा ज़ैदुन। अब तरकीब क्या होगी? मुब्तदा खबर वाली नहीं होगी। अब आलिमा फ़ेल, ज़ैदुन उसका फाइल, ठीक हो गया। इसके बाद ये तो पुराने जुमले थे हमारे। नए जुमले कल जो हम 2 पढ़े थे, इनके साथ 2 भाई, इनके शर्तिया और ज़र्फिया। शर्तिया मैंने कहा था शर्त लगाना, तो शर्त में कितने जुमले होते हैं? शर्तिया में 2, बाकी सब एक जुमला होता है। शर्तिया में हमेशा कितने जुमले होंगे? कम से कम, क्योंकि एक से आप बात को टांगेंगे, दूसरा उसके बदले में लाएंगे। जिस तरह मैंने कहा था आप हमारे पास आओगे तो हम आपके पास आएंगे। तो इन्होंने यहाँ मिसाल लिखी, इन तुकरिमनी उकरिम का, अगर तुम मेरा इकराम करोगे तो मैं भी तुम्हारा इकराम करूंगा। इन तुकरिमनी एक जुमला, ये सारा मिलकर बनेगा शर्त। उकरिम का पूरा जुमला ये मिलकर बनेगी जज़ा। जी, शर्त जज़ा से मिलकर जुमला शर्तिया जज़ाइया, जुमला शर्तिया जज़ाइया, जुमला शर्तिया जज़ाइया। इसके बाद आगे आ गया ज़र्फिया। ज़र्फिया किससे बना है भाई? ज़र्फ से। ज़र्फ का माना क्या बताया था? बर्तन। बर्तन, बर्तन एक चीज जिसके अंदर कोई चीज समा जाए। तो ज़र्फ को, बर्तन को तो कहते हैं ज़र्फ। मज़रूफ क्या होता है? इसके अंदर जो पानी, ये जो पानी इसके अंदर समा गया, जो चीज अंदर समा जाती है उसको क्या कहते हैं? हमारे कपड़े ज़र्फ हैं और हम खुद क्या हैं? मज़रूफ हैं। हम खुद ज़र्फ हैं और खाना होता है। तो ज़र्फ मज़रूफ का ये चक्कर होता है। अब ज़र्फ और मज़रूफ, मैंने कहा ज़र्फ की कितनी किस्में हैं? 2। ज़र्फ़ ज़मान, ज़र्फ़ मकान। कोई काम किसी ज़माने में हो रहा बताया जा रहा हो तो ज़र्फ़ ज़मान, कोई काम किसी जगह में होना बताया जा रहा हो तो ज़र्फ़
मैंने कहा मैंने खाना खाया रात को, दिन को, ये क्या है? ज़र्फ़े ज़मान। और मैंने खाना खाया घर में, बाजार में, होटल में, तो माफी ये क्या है? ज़र्फ़े मकान। अच्छा, अब यहाँ पर मिसाल दी है, इंदी मालुन, मेरे पास माल है, मेरे पास माल है। अब ये कौन सा ज़र्फ़े ज़मान या मकान? कल हमने क्या पढ़ा? ज़र्फ़े मकान। मेरे पास ये जगह है ना, क्योंकि हो सकता है घर में होता, हो सकता है बैंक में होता, लेकिन मैंने कहा किधर है? मेरे पास। हाँ जी, आपने वो गाड़ी खरीदनी है, फला रकम लाइए जी, है किधर है रकम? का मेरे पास। तो इंदी मालूम, तो ये जगह को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? जगह। अब वो कहे जी मेरे पास ये माल घर में है, तो क्या नहीं नहीं इस तरह सौदा नहीं होगा, पहले पैसे लो। तो देखिए जमाने की बात नहीं हो रही, इसमें होता ही जगह की बात हो रही होती है। तो ये है इंदी मालूम। तो जिसमें ज़र्फ पहले आ जाए उस जुमले को क्या कहते हैं? जुमला ज़र्फिया। जिसमें फेल पहले आ जाए उसको फेलिया, जिसमें इसम पहले आ जाए उसको इसमिया, जिसमें शर्त पहले आ जाए उसको। ये तो कल वाली बातें थी जो हमने कल पढ़ी और तफसील से पढ़ी, ठीक है। इसके साथ अब हम पढ़ते हैं आज जुमला बेअतिबार सिफत के 6 किस्म पर है। जुमला बेअतिबार सिफत के कितनी किस्म पर है? 6 किस्म पर है। किसको हम पढ़ते हैं? ये आपने नोट किया, मतलब इसको समझा अच्छी तरह जी। तो इससे आपको समझ आ गई ना कि कुरान करीम में सर्फ और नहव किस तरह फिट होती है। ये सिर्फ हमने नहव से मुताबिक बात की इस पर। अच्छा जी, जुमला बेअतिबार सिफत। बेअतिबार ज़ात कितनी किस्में पढ़ी आपने? 4। पहली किस्म का नाम आप खुद बोल रहे हैं जी ना? पहली किस्म का नाम जरा पढ़ लें जी। मुबय्यना, ठीक है, मुबय्यना हो गया। दूसरी, ये पहली किस्म हो गई। दूसरी किस्म कौन सी है? दूसरी किस्म कौन सी है? हाँ जी, ठीक है। अच्छा, दूसरी आगे आगे मुस्तानिफा, आगे हालिया, आगे कौन सी है? आगे 6 पूरी हो गई है। आपने 4 हाँ जी 4 अच्छा, अब समझेंगे इस बात को। मैं अपने तौर पर समझाता हूँ, फिर उसके बाद आप किताब को देखते हैं। साथ जो चीज़ें मैं इजाफी बताऊँ आप उनको बेशक नोट करें ताकि आपको याद रखें। मुबय्यना, इसका मतलब होता है, मुबय्यना कौन सा जुमला होता है? वो जुमला जो बयान करे, वाज़े करे जी। मुबय्यना का क्या मतलब मैंने बताया? जो बयान करे, वाज़े करे। मुबय्यना जो बयान करे, वाज़े करे। किसी से निकले ना, बयान करे, किसी चीज़ को वाज़े करे। मुअल्लिला का मतलब होता है जो किसी चीज काम की वजह बताए या पहले जुमले की वजह बताए। मुअल्लिला इल्लत से बना, इल्लत किसको कहते हैं? वजह को जी, उसकी वजह बताए। ठीक हो गया। मोतरेज़ा का मतलब होता है बेजोड़ अलग थलग एक जुमला, ठीक है जी, अलग थलग एक जुमला। और इसके साथ ब्रैकेट में लिखते हैं आमतौर पर दुआइया बदुआइया होता है। आमतौर पर दुआइया बदुआइया होता है। उसके बाद है मुस्तानिफा। मुस्तानिफा इस्तिनाफ से है दोबारा नए सिरे से कोई काम करना, दोबारा या नए सिरे से कोई काम करना, इब्तिदा से कोई काम करना। यानी इस जुमले से कलाम की इब्तिदा होती है। इस जुमले से क्या होता है? काम की
इब्तिदा होती है, दोबारा नए सिरे से इब्तिदा से कोई काम करना। मैंने क्या बताया, इससे कलाम की क्या होती है, इब्तिदा। कलाम की इब्तिदा होती है। हालिया हाल से है ऐसा जुमला जो किसी के हाल को बताए। मातूफा का मतलब ये है जो हरफे अतफ के साथ जिस जुमले को लाया जाए। हरफे अतफ क्या होता है हमारी जुबान में, और मैं आया, और फिर मैं गया, और फिर आया, बल्कि आप भी आए, लेकिन वो चला गया। ये जो बल, अगर, मगर, चून, चुना के, इस किस्म के जो लफ्ज़ हम बोलते हैं दरमियान में, ये इस किस्म के जो लफ्ज़ होते हैं ये आमतौर पर हुरूफ़ आतफ़ा वाले होते हैं, और हुरूफ़ आतफ़ा से जो जुमले बनते हैं इनको हम कहते हैं जुमला मादूफा। और ये अरबी ग्रामर में, अरबी ज़ुबान में 10 हुरूफ़ आतफ़ा हैं। कितने हैं? 10 हैं। ठीक है। वाउ फातुमा हत्ता इम्मा औ अम ला बल लाकिन, ये 10 हैं। कौन सा? हालिया हाल से है, ये किसी का हाल बयान करने के लिए आता है। और मातूफा का मतलब है जो हुरूफ़ आतफ़ा के साथ आया जाए। हुरूफ़ आतफ़ा इस किताब के बिल्कुल आखिरी सफ़े पर यहाँ से लिखे दो सब। हाँ, इस किताब के बिल्कुल आखिर में आखिरी लाइन पर लिखे हुए हैं। इस किताब के बिल्कुल आखिरी लाइन निकालें जी, देखा हुआ नजर आ गया होगा आपको। 16 हुरूफ़ आतफ़ा कितने लिखे हैं? वाउ फा तुम्मा हत्ता इम्मा औ अम ला बल लाकिन। ये जो हुरूफ है ना, जब ये जुमले के दरमियान में आते हैं ना, तो जुमलों के दरमियान में आकर इन जुमलों को आपस में जुमले मातूफे बनाते हैं। ये बात समझ आ गई जो मैंने बताई? हुरूफ आतफ़ा बिल्कुल आखिर में है, 10 हैं। ये हरफ कितने हैं? 10 हैं। इनमें से जो भी आएगा, मसलन हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं और के लिए अरबी में क्या आता है? वाव। है बिल्कुल आखिर में जी किताब नहीं। अच्छा, 16 नंबर है आखिर में। 16 नंबर लिखो ना, फसल नंबर 23 है, फसल 23 है, और इसमें 16 किस्में बयान है। 16 किस्में, 16वीं किस्म देखें आप, 6 इसके अंदर शायद होगा सही। अच्छा चलें, मैं बताता हूँ। ये आपने सुन लिया भाई। अब हम इनको थोड़ा सा इनके मिसालों के साथ समझते हैं। देखें, तवज्जो मेरी तरफ। इन्होंने मिसाल लिखी है मुबय्यना की। क्या है, जरा आप इसको खुद अपने जुबान से पढ़ें। मुबय्यना कौन सा जुमला होता है? जो पहले जुमले को क्या करते हैं? खोल के बयान करते, वाज़ेह करते। अब देखें यहाँ पर इन्होंने जुमले लिखे, अल कलीमतु अला सलासती अक़सामिन, कलमा 3 किस्मों पर है। कलमा 3 किस्मों पर है। अब आप उससे कोई सवाल करेंगे, जी कलमे की कौन सी 3 किस्में हैं, इसकी जरा वजाहत करें। तो आप वजाहत के लिए जो आप आगे जुमला लाएंगे उस जुमले को कहते हैं मुबय्यना। आई बात समझ? मसलन मैं कहता हूँ, उसके आगे मैं लिखता हूँ, ये इन्होंने जो लिखा है मेरी तरफ बोल रहे हैं, क्या लिखा है? अल कलिमतु क्या माना इसका? ये अल कलिमतु वही है मुब्तदा, अला हरफ जर सलासती, अक़सामिन ये मुज़ाफ़ है, ये मुज़ाफ़ इलैह है, या ठीक है ना? मुज़ाफ़ है और ये क्या है? मुज़ाफ़ इलैह। तो मुज़ाफ़ इलैह के नीचे क्या आती है? ज़ैद। ठीक हो गया? तो आला कलमे की कितनी किस्में हैं जी? 3। अब सवाल क्या पैदा हुआ? कौन सी 3 किस्में? आगे क्या लिखा है? इस्मुन व फ़िअलुन व हर्फ़ुन। लिख लिया? ठीक है, लिख लिया। अब देखें, ये जो आपने क्या, इस्मुन व फ़िअलुन व हर्फ़ुन, ये यहाँ ये जो जुमला है ना, ये वाला जी, अब इसको हम कैसे बनाएंगे? हुआ लगाएं, हिया लगाएं, हुआ लगे पास है, उसमें आप नहीं जाना चाहता, लेकिन ये तो समझिए दूसरा जुमला है। पहला जुमला है ये और दूसरा जुमला है ये। आई बात समझ? इसको मुकम्मल करने के लिए हम यहाँ पर हुआ लगा देंगे, हुआ, या हिया लगा देंगे, हिया ज्यादा बेहतर है। हिया बनेगा मुब्तदा, क्या बनेगा?
मुब्तदा, और ये क्या बनेगा सारी खबर। खबर ये मुब्तदा खबर मिलकर क्या बनेगा जुमला इस्मिया। ठीक हो गया। क्यों? कलमा 3 किस्म पर है, बताओ भाई कौन सी 3 किस्में? ठीक है, हम कहते हैं हिया वो 3 इस्म फेल हरफ है। अब देखें हिया में ना लगाऊं तो इस्म फेल हरफ, ये तो बात नामुकम्मल है। आपने बनाना है जुमला, मुफीद बनाना है, गैर मुफीद नहीं छोड़ना। तो मुफीद बनाने के लिए अब आप इसको बनाएं खबर और उनकी निकालें मुब्तदा, बात को दुरुस्त करने के लिए। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये बनाया मुब्तदा और ये बनाया इसके लिए खबर। वो 3 कौन सी हैं? वो इस्म फेल हरफ है। तो मुब्तदा प्लस खबर जुमला इस्मिया खबरिया, ये हो गया जुमला। इसको मिलाएं, ये है मुब्तदा, ये है मुब्तदा और ये है सारी उसकी क्या खबर। खबर प्लस करें जुमला, वही है ना जुमला इस्मिया खबरिया। ठीक हो गया। ये भी इसमें खबरी और ये भी इसमें खबरी, इन दोनों में क्या फर्क है? मुबय्यना का माना होता है, ये आपने क्या लिखा है मुबय्यना। मुबय्यना का माना होता है वाज़े करने वाला, मुबय्यना का माना होता है जिसको वाज़े किया जाए। अब मुझे बताएं इसमें कौन सा वाज़े करने वाला है? ये तो मुबय्यना कहते हैं जो वाज़े करे या कि ज़ेर के साथ। तो इसको मैं क्या कहूंगा? जुमला इस्मिया खबरिया, जुमला मुबय्यना। इसको क्या कहूंगा? जुमला मुबय्यना, बय्यना जिसको वाज़े किया। मुबय्यना जबर के साथ जिसको वाज़े किया, मुबय्यना जिसने वाज़े किया। इस फर्क को समझें जरा थोड़ा सा, समझ गए? तरकीब मैंने की अल कलिमतु मुब्तदा और आगे मिलकर उसकी खबर। मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरिया, जुमला मुबय्यना जिसको वाज़े किया है। किसने वाज़े किया? इसने। इसको पूरा जुमला बनाने के लिए मैंने क्या महसूफ निकाला है बाहर से? हिया। हिया मुब्तदा, वो इसम फेल हरफ है, वो हिया का माना वो, और ये सारी मिलकर उसकी खबर। मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरिया, जुमला मुबय्यना, क्योंकि इसने उसको क्या किया है? इस बात को समझे आप? तो वाज़े करने वाला जुमला क्या होता है? जुमला ये ना, और जिसको वाज़े किया जाए उसको क्या कहते हैं? मुबय्यना। ठीक हो गया। ये मुबय्यना जो आपने लिखा है इसको कहते हैं इसमें मफ़ऊल। ये सीगा कौन सा है? जिस तरह फेल माजी कहते हैं, फेल मुज़ारे कहते हैं, कि ये जो इस तरह के सीगा इसको हम इसमें मफ़ऊल कहते हैं। ये जो मुबय्यना इसको कहते हैं हम इसमें फाइल। इसको क्या कहते हैं? इसमें फाइल। उम्मीद है समझ गए होंगे इसको। समझ गए? हम इसको मिटा दूं। अच्छा, मुबय्यना का हमने जो लिखा है, मुबय्यना का क्या माना होता है? मुबय्यना वाज़े करने वाला, बयान करने वाला। मुबय्यना जिसको बयान किया जाए, जिसको वाज़े किया जाए। इसको समझ गए मानों को? अब हमने लिखे 2 जुमले, एक पूरा लिखा है और एक अधूरा था, हमने हिया निकाल कर उसको पूरा किया। ठीक है जी। अच्छा जी, जिस तरह देखें ना, हम कहते हैं ना ज़ैद आ गया मेरे पास और अमर भी, और अमर भी, अमर भी, ये बात तो नाकिस है, लेकिन असल में नाकिस नहीं है, क्योंकि आपने पीछे जो कलाम चलाया है उससे पता चलता है कि आप ये कहना चाहते हैं अमर भी आ गया है, लेकिन आप शॉर्टकट इसलिए कहते हैं कि यार कुछ स्वाब करी ना की सारी गल पूरी कर सकते। असल गलत है, मतलब गलत समझाना है ना। तो अब आप वो जो अक्लमंद होते हैं ना, वो आप पूरी नहीं भी करते बात, वो फिर भी समझ जाते हैं कि ये इसने इसके बारे में क्या कहा, वरना वो कहे जी बात पूरी किया करो। आपने कहा ज़ैद आ गया है, तो बकर भी एक आदमी है मौजूद, आप हैं बकर भी तशरीफ ले आए हैं तो हम वाला तकल्लुफ होगा। तो इस तरह हम रोजमर्रा की गुफ्तगू में कुछ बातें पूरी कर लेते हैं, कुछ उनके सर पर अधूरी छोड़ देते हैं, इसलिए तो अगला आदमी समझ रहा होता है। इस तरह अरबों में भी होता है। इन्होंने भी कहा कलमा 3 किस्म पर है, पूरी की है। आगे कहते हैं इसम फेल हरफ। आप भी पूछे जी ये क्या मतलब, कहेंगे हिया इसमें वो इसम फेल हरफ। इस तरह ना मजूल नहीं, महजूफ चीज निकालिए।
यानी मतलब ये है कि ये पीछे बात हो रही थी, हमें समझ आ रही थी कि उसके साथ किस तरह टच करना चाहते हैं, तो हमने फिर वो खुद निकाला यहाँ। ठीक हो गया? अच्छा जी, फिर उस कलमे को हमने बयान किया, हमने कहा वो मुब्तदा और सारी मिलकर खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरिया जुमला मुबय्यना। मुबय्यना का मतलब जिसको बयान किया जाए, इसको बयान किया ना। आपसे हमने पूछे कि भाई 3 किस्में कौन सी हैं, तो आपने फिर ये लाकर बताई है कि ये 3 किस्में हैं। इसने बयान किया, इसका ये है मुबय्यना, वो है मुबय्यना, और ये है इसमें फाइल और वो है इसमें मफऊल। इसको समझे फिर अगली किस्में इस पर आदमी आसानी से समझ सकता है। ठीक है? अल्लाह। आगे दूसरा आया है मुअल्लिला। मुअल्लिला का मैंने क्या बताया, इल्लत से बना। इल्लत का माना क्या होता है? वजह। इल्लत का माना ना वो इल्लत सर्फ के यहाँ बीमारी होती है। क्या होती है? सर्फों के यहाँ बीमारी होती है। इधर इल्लत का माना हम क्या लेते हैं? जुमले की वजह। जिस आप कहते हैं यार आपके आने की इल्लत क्या है, उसका मतलब बीमारी, उसका माना होता है वजह। तो एक लफ्ज़ से देखें कई माने हो सकते हैं। सर्फियों के यहाँ और माना, और ये उससे आगे आप पढ़ेंगे उनके यहाँ सही कौन सा होता है, इनका यहाँ सही होता है। सर्फियों का यहाँ तो सही वो है जिसमें कोई भी बीमारी वाली चीज़ ना हो जो आपने पढ़ी है, लेकिन ना भी तो सही उसको कहते हैं। वो सिर्फ लाम कलमे के मुकाबले में देखते हैं, बाकी पहले फाइन को देखते ही नहीं। कहते हैं लाम कलमा ठीक होना चाहिए आपको। आई बात समझ? तो सर्फी नफियों में बहुत सारी चीज़ों में अपने जुदा भी अंदाज है। अच्छा, ये दूसरा है कौन सा? मुअल्लिला। मुअल्लिला कौन सा होता है? जो जुमला पहले जुमले की क्या बताते, वजह बताते। अब यहाँ किताब को देखें, किताब में लिखा है, हदीस शरीफ में आता है ला तसूमू। आप मेरे साथ पढ़े, ला तसूमू, मत रोजा रखो, मत रोजा रखो। मुझे बताएं ये माजी है, मुजारे, अमर है? नहीं है, अमर है, नहीं अमर है, नहीं है, नहीं नहीं है। ला तसूमू, मत रोजा रखो। देखे ना, डिमांड हो रही है, हुक्म हो रहा है न करने का काम। अच्छा, मत रोजा रखो नहीं है, ये असल में था तसूमूना। इसका नून किसने गिराया है? ला ने। जैसे लम जाजमा अगर नून गिराता है तो लम जाजमा का दूसरा भाई है ला नहीं, उड़ी भी गिराता है, उसी का भाई है। ठीक है जी। अच्छा, ला तसूमू, मत रोजा रखो, फी में, हाज़िही इन, अल-यामी दिन, इन दिनों में, मत रोजा रखो, फी हाज़िहिल अय्यामी, जी ला तसूमू फी हाज़िहिल अय्यामी, इन दिनों में, फी हाज़िहिल अय्यामी, इन दिनों में। कौन से दिन है? 5 दिन है। कितने दिन है? 2 ईद के, बड़ी ईद, छोटी ईद, और 3 दिन बड़ी ईद के बाद के, अय्याम तशरीक के। टोटल कितने हो गए? 5। इन 5 दिनों में रोजा हराम है। रोजा क्या है? हराम है। और एक रोजा और भी हराम है, 5वां, छठा ना। छठा रोजा वो हराम है कि शक का रोजा। कल रोजा रमजान का हुआ तो ठीक, नहीं तो नफली। तो ये शक का रोजा जिसने रखा उसने अबुल कासिम की नाफरमानी की, हुजूर ने फरमाया। अच्छा, एक 7वां रोजा भी है। 7वां रोजा हराम जो है वो एक आदमी है, उसने रोजा रखा है और वो मर रहा है, और लोग कहते हैं कुछ खाओ पियो, कहते हैं ना ना रोजा ना कर, तो मरेगा, ये गुनहगार मरेगा, ये कोई स्वाब शाब नहीं है, गुनहगार मरेगा। आई बात समझ? आप इस्लाम ने एक शख्स को से देखा था, लोगों ने साया किया था और ऐसे उसकी आंखें निकली थी, तो फरमाया क्या कहा रोजे में, और हुजूर ने फरमाया इस तरह की हालत में रोजा नहीं है, गुस्से में आया हुजूर। तो 7 दिनों का, अब 5 दिनों का रोजा नहीं जो इनमें आया खास तौर पर, इन दिनों में रोजा मत रखो। अब सवाल पैदा होता है क्यों ना रखें, क्या वजह है? वजह बताए। वजह पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा भाई? रोजा तो अच्छी इबादत है, तुझे रोकते हो लगे थे। आई बात समझ? जिस तरह हम कहते हैं जिक्र एक अच्छी चीज है, लेकिन जिक्र के कुछ उसूल हैं। अगर आप उसके बगैर करेंगे, उसूलों के बगैर, तो आप अपने जिक्र खराब करेंगे, अपने आप को खराब करेंगे। तो रोजा देखें अच्छी इबादत है, लेकिन क्या कहा जा रहा है? रोजे मत रखो इन दिनों में। सवाल पैदा होता है क्यों ना रखें, वजह बताएं। तो वजह बताने के लिए जुमला आता है उसको क्या कहते हैं? मुअल्लिला। क्या कहते हैं? और जिसकी वजह बताए उस जुमले को क्या कहेंगे? मुअल्लिला।
वो जो मैंने फर्क बताया इसमें फाइल उसमें मफूल का मुबय्यना मुबय्यना मुअल्लला मुअल्लिला इल्लत बताने वाला जिसकी इल्लत बताई जाए। समझ आ गई बात? तो पहला जुमला हो जाएगा मुअल्लला और दूसरा हो जाएगा मुअल्लिला। जी ला तसूमु मत रोजा रखो फी हादिल अय्यामी इन दिनों में। दिन भी मैंने बता दिया आपको 5 दिन और 2 इजाफा करके अलग भी बताए। अब सवाल पैदा होता है क्यों, वजह बताएं। तो फ़इन्नहा से वजह बताई जा रही है। फ़इन्नहा से दूसरा जुमला शुरू हो रहा है। फ़इन्नहा पस बेशक वो दिन अय्यामु दिन है अकलिन खाने के व शुर्बिन पीने के व बिआलिन और जिमा के। और किसके? अच्छा जी, तो ये इन 3 कामों की तीसरे कुर्बानी का गोश्त बिल्कुल हो, अगर हो सके किसी आदमी को अगर इतना शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज ना हो और अपनी कुर्बानी कर सकता हो और कुर्बानी से जाके इब्तिदा कर सकता हो तो ये मुस्तहब तरीका है। लेकिन सहाबा जैसे लोग वो ऊँटों को आधे घंटे में निपटा लेते थे और आज बकरी भी जो है 2 घंटे में नहीं निपटाना हो। और हमारे पास जानवर होता है उसको ज़बह करते करते भी हम 2 घंटे लगा देते हैं और चमड़ा उतारते हैं, वो हड्डियाँ छोटी छोटी करते हैं तो असर हो जाती है हमारी। तो फिर भी सोचो तो तो ये मसला भी होता है। 2 ईदें के दिन आगे 3 दिन बड़ी ईद तो बाद जी बड़ी ईद तो बाद एक ईद को छोड़ के अगर 3 दिन आ गए 4 दिन जिसमें तुसी अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं 4 दिन तो ये हो जाते हैं। अच्छा ये समझ आ गई। अब देखिए जो असल बात है उसको समझें। ये तो फिकी मसला तो वैसे आ गया ना, तो फिक्र में नहीं हम ना हो गए ना। तो मत आप रोजा रखें इन दिनों में, वजह बताओ भाई क्यों ना रखें रोजा, अच्छी इबादत है हज़रत, ठीक है। तो कहा जा रहा है वजह ये है कि ये खाने पीने और ब्याल यानी जिमा के क्या हैं दिन हैं, ठीक है, उनके दिन हैं। अच्छा तो अब ये वजह बताइए अगले जुमले ने क्या बताई है? वजह। मेरे ख्याल से इसको मजीद दोहराने की जरूरत नहीं, समझ गए। तो वजह असल है वजह। अब तीसरे जुमले की तरफ जाए। तीसरा जुमला है मोतरज़ा। मोतरज़ा का मतलब क्या होता है? बेजोड़ सा जुमला, मकसूदी जुमला नहीं है, ऐसे दरमियान में आ जाता है लेकिन लाना पड़ता है। और इसका ताल्लुक आमतौर पर किससे होता है? मैंने क्या बताया, क्या लिखा आपने? दुआ बदुआ से। लिखते हो तो थोड़ा सा उसको कनेक्शन इधर भी दें, ठीक है। दुआ और बदुआ, दुआ और बदुआ। मिसाल के तौर पर इन्होंने मिसाल लिखी है यहाँ पर। क़ाल अबू हनीफा रहिमहुल्लाह, कहा इमाम अबू हनीफा ने, अन्नियतु नियत फिल वुज़ू, वुज़ू के अंदर लैसा बिशर्तिन, शर्त नहीं है, शर्त नहीं है, नियत वुज़ू के अंदर शर्त नहीं है। अब ये इमाम हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया कि नियत वुज़ू के अंदर शर्त नहीं है। मसला तो यही बताना था हमने, लेकिन दरमियान में अबू हनीफा के साथ एक जुमला आया हुआ है रहिमहुल्लाहु, अल्लाह रहम करे इमाम अबू हनीफा पर। मुझे बताएं ये जुमला दुआई है कि बदुआई है? जब हम कहेंगे अबू लहब ने आप अलैहिस्सलाम से ये कहा तो हम क्या कहेंगे? अबू लहब लानतुल्लाहि अलैहि, लानहुल्लाहु, अबू लहब लानहुल्लाह ने हुजूर से ये बात कही। अब ये जो लानहुल्लाह जो हम उसके साथ लिखेंगे क्या होगा? जुमला मोतरज़ा होता है ना, ये बेजोड़ जरूर होता है, इसका कलाम के अंदर मकसद नहीं होता लाना, लेकिन चूंकि वहां शख्सियत ऐसी आ रही होती है कि उसके साथ कोई दुआ बदुआ का जुमला लाना पड़ता है, या अकीदत या नफरत, या अकीदत या नफरत। मैंने दोनों मिसालें दे दी, इन्होंने अकीदत की लिखी है, मैंने नफरत की भी दे दिया। तो ये इस तरह के जो जुमले होते हैं वो क्या होते हैं? मोतरज़ा। जिस तरह आप बात करते करते कहते होते हैं यार मैं आपसे बात करने आया हूँ, ये मौजू है, फिर उसके बाद कहते हैं जुमला मोतरज़ा के तौर पर एक और बात भी करता हूँ ना यार, ये आपने सुना होगा किसी से, तो उसका क्या मतलब होता है? मौजू तो वही है, एक और गल किसी और चाहिए इतना याद आ गई पॉलिसी भी बड़ा कोई खास काम है, जुमला मोतरज़ा तौर पर वो बता के फिर निकल के फिर आप असल मौजू पे आ जाते हैं। तो उस तरह का जो जुमला आप दरमियान में बोलते हैं उसको कहते हैं जुमला मोतरज़ा। हम बोलते हैं लेकिन इस्लाहात का पता नहीं होता, ये होते हैं जुमला मोतरज़ा। उम्मीद है समझ गए होंगे। इसके बाद आगे जुमला आया है मुस्तानिफा। मुस्तानिफा का मतलब है जिससे आप कलाम की क्या करते हैं? इब्तिदा। क्या करते हैं? इब्तिदा करते हैं नए से। मसलन आपने नहू की जब किताब शुरू कर रहे थे तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? यही पढ़ा था, कलमा की कितनी किस्में हैं? 3, यही पढ़ा था जो अभी आपने लिखा ना। तो आप अभी आए हैं, आज शुरू कर रहे हैं, आज ये हमारा सबक है, 8वां सबक है और आज हमने ये पढ़ना है।
तो आपने सबसे पहले जो जुमले बोले हैं, इस जुमले का नाम क्या होता है? इसी का दूसरा नाम जुमला इब्तिदाइया आपने बोला, लिखा है ना? इसी का दूसरा नाम है जुमला इब्तिदाइया। ये इब्तिदाइया भी होता है, बिल्कुल तमहीदी। तो आप जो जुमले बोलते हैं ना किसी बात में, वो ये होते हैं। इसके बाद एक जुमला, अच्छा इन्होंने यहाँ पर जैसे लिखा है अल कलिमतु अला सलासति अक़साम, जब आप नाहू शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये जुमला आता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किताब का शुरू का जुमला ये इब्तिदाइया हो सकता है मुसानिफा। आप जो बात भी किसी मजलिस में शुरू करते हैं, आप किसी जुमले से शुरू करते हैं, वो इब्तिदाइया ही होता है, वो आपका मुस्तानिफ ही होता है। ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद है हालिया। हालिया क्या बताया था? जो किसी के हाल को जाहिर करता है। मसलन आप कहते हैं मेरे पास जैद आया और वो सवार था गाड़ी पर और वो पैदल आया है। ये जो आप बता रहे हैं वो गाड़ी पे आया है, वो सवार आया है, ये क्या है? उसकी हालत है, उसके आने की हालत है ना। तो जो जुमला किसी चीज की हालत को जाहिर करे ना, उसको कहते हैं हालिया। उम्मीद है समझ गए होंगे। राकिबन सवार, माशियन पैदल, माशियन हाँ जी यमशी से पैदल वो होगा। अच्छा, इसी तरह लफ्ज है आगे मातूफा। मातूफा के बारे में मैंने कहा इसी किताब के बिल्कुल आखिर में हुरूफ आतफा कितने लिखे हैं? 10। हम अपनी जुबान में क्या इस्तेमाल करते हैं? और, मैंने कहा, और के जो लफ्ज हैं ये आतफा होते हैं। बल्कि तूने कहा, फिर तू आया, चुनाचे फना, इस किस्म के जो लफ्ज हम बोलते हैं ये क्या होते हैं? आतफा। आतफा का मतलब है जो जुमलों को आपस में जोड़ते रहते हैं, सेंटेंस को आपस में क्या करते रहते हैं? जोड़ते रहते हैं, हुरूफ आतफा। ये तो ये हुरूफ आतफा जो जुमलों के दरमियान में आते हैं, ये जुमले फिर आपस में जब हम जोड़ते हैं तो उनको क्या कहते हैं? मातूफा। क्या कहते हैं? इनमें जो पहला जुमला होता है उसको कहते हैं मातूफ अलैह और दूसरे को कहते हैं मातूफ। इन्होंने मिसाल लिखी है यहाँ पर, जाअनी ज़ैदुन, आया, बोले मेरे पास ज़ैद। पूरा जुमला है ना? पूरा जुमला है ना? इसके बाद कहते हैं वज़हबा अमरुन, और गया ज़अमर, ये भी पूरा जुमला है। तो इन दोनों जुमलों के दरमियान में क्या आ रही है? वाव। इस वाव ने दोनों जुमलों को क्या कर दिया? मिला दिया। इसको कहते हैं मिलाकर जुमला मातूफा। ये पहला वाला जो जुमला है जानी ज़ैदुन, इसको कहते हैं जुमला मातूफा अलैहा। जो दूसरा जुमला है उसको कहते हैं जुमला मातूफा। प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे हम तो बराबर है इनका क्या आ जाएगा? जुमला मातूफिया। ठीक हो गया? जुमला मातूफा, ये जुमला मातूफा बन जाएगा जो आपकी किताब में लिखी है। समझ गए इस बात को जी? अच्छा जी, ये आज आपकी फसल नंबर 2 भी मुकम्मल हो गई। आगे है फसल नंबर 3, इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, वो बिल्कुल आसान सी है। और फसल नंबर 3 के अंदर जो है निशानियां हैं सफ़ेद हरफ की, बिल्कुल सीधी सादी है। बल्कि आप अगर खुद देख कर आ जाए उनको तो मेरे ख्याल से आप खुद भी हमें सुना सकते हैं, इतनी आसान लिखी है। बस इसम को किस तरह पहचानेंगे कि इसम पर क्या क्या चीजें आएंगी। तो इसम की उन्होंने 11 निशानी लिखी है, गालिबन 11 निशानियां, और फेल की इन्होंने 8 निशानियां लिखी हैं। और हरफ के बारे में कहते हैं इसम और फेल की जो निशानियां निकाल दें, पीछे हर निशानी हरफ की होती है। ठीक हो गया? तो आपने अभी क्या करना है इसमें इंशाल्लाह, सर्फ में मैंने क्या बताया, आपने क्या करना है? दोहरा लेते हैं, कैमरे के सामने दोहरा लेते हैं उसको। ठीक है जी? कौन क्या करना है जी? गर्दाने। कितनी गर्दाने थी? 8। कौन कौन सी 8 गर्दाने? मुज़ारे मारूफ, मुज़ारे मजरूर, मनफी मारूफ, मनफी मुज़ारे मारूफ, मुज़ारे मजरूर। पहले तो माजी की तरफ जाएंगे, माजी मारूफ, माजी मजरूर, मुज़ारे मारूफ, मुज़ारे मजरूर, और फिर उसके बाद मुज़ारे की आगे किस्में थी, कौन कौन सी? ठीक हो गई। कितनी किस्में हो गई हैं? 6 गिरदाने हो गई। 6 गर्दाने हो गई हैं। 8 हमने किस तरह बनाई थी? हाँ, उसकी भी आगे मारूफ मजरूर बनेंगे ना, तो ये टोटल कितनी बन जाएंगी? 8। ये गर्दाने आपने याद करनी है लाजमी, ताकि आइंदा जब आए तो हम ऐसे कहें तो आप बिस्मिल्लाह करके गर्दान शुरू कर दें। ठीक है ना? ताकि देखें ना, आप अगर सही तरतीब से साथ साथ चलेंगे इंशाल्लाह तो फिर हमें भी ज़ौक़ शौक़ हमारा भी ज़्यादा ताज़ा होगा ना। तो ग्रुप में सुनाएंगे, बिल्कुल। हाँ, ग्रुप में तो सुनाए वो तो लेकिन बात देख के नहीं सुनानी, जुबानी सुनानी। बेशक 2-3 दिन गुजर जाए आप,
तो याद अगर आप करने बैठेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ 10 से 15 मिनट में आप गिरदान आराम से याद कर सकते हैं, जो मैंने पॉइंट्स बताए उनके रूप से। ठीक है, अच्छा वो तो हो गया उसका मसला। इसका क्या करना है आपने, इसमें जो आपने पीछे से पढ़ा सारा यहाँ तक देखना है, सारे कम थोड़ा सी है यहाँ तक देखना है, और जुमला की जो आपने किस्में पढ़ी है खास तौर पर ज़ाती 4 उनको समझना है, और सिफाती जो मैंने जिस तरह मैंने समझाई है। ठीक है, ज़हन में ये रखे कि मुबय्यिना बयान से बना है, जो बयान कर दे। मुअल्लिला इल्लत से बना, इल्लत का माना वजह बताए पिछले की, इस तरह ही आपने जाना है। और फिर उसके बाद आपने आगे क्या करना है, अलामात इस्म फेल हरफ सिर्फ बीच में देख के समझना है। बहुत आसान चीज़ है, इसमें समझने की कोई चीज़ नहीं है, ताकि ये भी आपको आती हो तो हम आगे आते ही थोड़ा सा इसको दोहराएं और फसल नंबर 4 पे शुरू हो जाए। हाँ जी, देख सकते हैं मुसग़र का माना होता है तस्गीर निकालना, किसी के छोटापन बयान करना। क्या बयान करना? छोटापन बयान करना। ये देखें, आपने पूछे तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये देखें रजुलुन, रजुलुन का माना बताएं जी, मर्द है। क्या माना है? मर्द है। अब एक छोटा सा मर्द है, तिगना मर्द है, छोटा मर्द है, या छोटा तो नहीं है बड़ा ही है, लेकिन आप उसको हैसियत से गिराना चाहते हैं। आप कहते हैं निके जाते तू जाने हो यार, गुना के चीज। उसके लिए अरबी लोग जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं रुजई, क्या इस्तेमाल करते हैं? निकाया जाना। जैसे कुरैशन मैं बताता हूँ, ये आपने लिखा, समझ गए? इसके बनाने का तरीका भी आसान है आसिफ साहब। इसके बनाने का तरीका ये है कि पहले हरफ को पेश देते हैं, दूसरे को जबर देते हैं, तीसरी जगह या ले आए। क्या कहा मैंने? पहले को पेश तस्वीर बन जाएगी। तस्वीर मसलन आप खुद बनाएं। आप दोनों का क्या माना है? बंदा बंदा है ना? बंदा है ना? निकाय जा बंदा। उबैदुन, वो देखें पहले को पेश, दूसरे को जबर, तीसरे को या साकिन। निकाय जा बंदा। मुझे बताए आपका माना बंदा आइजी वाला लफ्ज है, ज्यादा आइजी किसमें है? उबैद में ज्यादा आइजी है। उबैद का मतलब क्या होता है? अल्लाह का छोटा सा बंदा, यानी जिस हम कहते हैं अल्लाह मैं तो सा बंदा है कि अल्लाह मैं तो सा निकाह जब बंदा उस वास्ते उबैद इस्लाम। मुसग़र इसको आते हैं, अभी आपने पूछा मुसग़र, मुसग़र बना है सिगर से। सिगर का क्या माना होता है? छोटा। मुसग़र का माना है छोटा किया हुआ, जिस तरह आपने अभी कहा बयान किया हुआ, मुबय्यना, मुअल्लला जिसकी इल्लत बताई हुई, तो मुसग़र जिसको छोटा किया गया हो। सगीरा कबीरा में भी या ही लगाते हैं, जैसे देग है, देग से देगचा, बाग है, बाग से बगीचा। ओ चा आखिर में, बिल्कुल उर्दू में उस तरह लगाते हैं। किताबचा, किताब से किताबचा, जिसको बच्चा पढ़ता है कुता बच्चा। अच्छा आप समझ रहे इस तरह के कुरैशन। अच्छा, अब देखें ये इन्होंने जो लफ्ज पूछा है कुरैश, आप अलैहिस्सलाम के कबीले का नाम है ना, ये असल में लफ्ज था कर्श। क्या नाम था? कर्श। कर्श कहते हैं समुंदर के अंदर एक ऐसा खतरनाक बड़ा तगड़ा बनाई हुई अल्लाह की मखलूक, जो समुंदर में यूं समझे जंगल का बादशाह होता है। नहीं, कर्श अरबी में इसको कहते हैं। ये वो सारे सब पर गालिब होता है। सब पर क्या होता है? गालिब। ऐसे ही अरब के 100 कबीले थे, बड़े बड़े 40 कबीले थे। इन सारे कबीलों पर जो गालिब कबीला था वो कौन सा था? कर्श। अब इस कर्श से इन्होंने लफ्ज निकाला है कुरैश, इसकी तस्वीर निकाली है। आई बात समझ? ये इसलिए कर्श उसको कहते हैं। अच्छा जी, और कुछ चीज पूछ लूं ताकि तो ये चीज हल करके आ जाए। और जी मंसूब आगे ताए मुतहरक ऐसी ता जिसके ऊपर हरकत आई है। और मैंने बताया था कि ता मुदव्वरा दायरे वाली गोल ता इसम में लगती है फेल में। तो ये देखें इसम की निशानी बनकर आई हुई है। और जो ता लंबी वाली होती है मुतव्वला ज़राबत फेल में, तो देखें आगे फेल में उन्होंने लंबी वाली लगाई होगी। एक लफ्ज लिखा है मंसूब, नजर आ रहा है मंसूब?
मंसूब सीन से है, निस्बत से है। निस्बत देना, क्या देना? निस्बत देने के लिए आखिर में या निस्बत ही लगती है। क्या लगती है? मसलन हजारे वाले आप, तो आप क्या कहेंगे? हजार वी। बगदाद वी, बगदाद वाला। कूफी, कूफे वाला। पाकिस्तानी, कश्मीरी, आखिर में जो जाने, तो ये जो आखिर में या निस्बती लगती है इसको कहते हैं इसमें मंसूब। तो ये या निस्बती भी फेल के आखिर में नहीं लगती, किसके आखिर में लगती है? इसम के आखिर में। ये किसकी निशानी है? इसम की, फेल की निशानी। ज़रबा ना लाओ नहीं है, लाज़िम नहीं लगती इसका, यज़रिबु के साथ नहीं लगती, इसम के साथ लगती है। ठीक हो गया? और कोई चीज और आसान है। ठीक हो गया ना जी?